Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to start basic numeracy और उसका चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले जो है नंबर सिस्टम। और हम इस चैप्टर में दो टॉपिक्स देखेंगे, डिजिट्स और टाइप्स ऑफ नंबर्स। हालांकि इसमें कोई और टॉपिक्स है जैसे कि डिविजिबिलिटी, स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, क्यूब, क्यूब रूट्स और इंडाइसेस है। और हम देखेंगे कि स्क्वायर्स और क्यूब्स जो होते हैं नंबर्स के कैसे इजीली फाइंड किया जा सकता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि डिजिट्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या है। तो दिस इज़ अ वेरी बेसिक वीडियो, बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर स्टार्ट किया है तो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। क्या होते हैं डिजिट्स? ये 10 सिंबल्स है जिनको हम डिजिट्स बोलते हैं, फ्रॉम 0 to 9। तो जीरो इन डिजिट्स, इन सिंबल्स की मदद से हम कई तरह के नंबर्स क्रिएट कर सकते हैं। लाइक वी हैव क्रिएटेड आधार कार्ड नंबर, फोन नंबर, एक्सेट्रा। एवरी नंबर हैज डिजिट्स एंड इट हैज अ वैल्यू। उसकी वैल्यू होती है। तो बुक्स में ऐसे दिया गया है कि वैल्यू की, डिजिट्स की जो वैल्यू है वो 2 टाइप्स की होती है। तो वो 2 टाइप्स कौन से है? एक है फेस वैल्यू और एक है प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू ये कहता है कि कोई भी डिजिट की जो वैल्यू है वो कभी चेंज नहीं होती। अगर आप उसकी पोजीशन चेंज कर दो, इधर उधर भी कर दो, कहीं भी नंबर पे रख दो, लेकिन उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, फेस वैल्यू। लेकिन अगर आप किसी भी डिजिट को कौन से भी नंबर में इधर उधर उसकी पोजीशन चेंज की तो उसकी प्लेस वैल्यू चेंज होती है। लेट्स टेक वन एग्जांपल। नाउ लुक एट दिस number 89,15,732. 2 is in unit place, 3 is in tens place, 7 is in hundred place, 5 is in thousand place, 1 is in 10,000 place, 9 is in lakhs place and 8 is in 10 lakhs place. अगर हमने 7 और 8 की पोजीशन एक रिप्लेस कर दी, अदला बदली कर दी इन दो नंबर्स की, तो पूरा नंबर चेंज हो जाएगा। जैसे कि 79,15,832। तो डिजिट्स की प्लेस पोजीशन चेंज करने की वजह से उसकी वैल्यू चेंज हो गई। जैसे कि 7 की 10 lakhs हो गई और 8 की 100 प्लेस पर हो गई। सो यू कैन सी कि पहले जो नंबर था उससे एकदम डिफरेंट नंबर बन चुका है। जैसे डिजिट्स की पोजीशन चेंज होती है वैसे वैसे उसकी प्लेस वैल्यू चेंज होती है। किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या है इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में? इंटरनेशनल सिस्टम में जो डिजिट्स की नेमिंग है वो 10,000 के बाद से चेंज होती है। लाइक 10,000 के बाद 100,000, मिलियंस, 10 मिलियंस एंड 100 मिलियंस ऐसे काउंट होता है, मतलब ऐसे उनको नेम दिया गया है। और इंडियन सिस्टम में आफ्टर 10,000 हम बोलते हैं लैक्स, 10 लैक्स, करोड़ और 10 करोड़। तो देर इज नो डिफरेंस इन द नंबर्स बट देर इज अ डिफरेंस इन नेम्स ओनली। सो जस्ट रिमेंबर दिस, इट इज वेरी इजी एंड ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है, so you can go through it. Now let's see types of numbers. So first type is natural number. Natural numbers are those numbers which we use for counting. We naturally use those numbers. So these numbers are called natural numbers and smallest natural number is 1. Now type 2, whole number. Whole number is a combination of 0 and natural number. It is called whole number. Like 0, 1, 2, 3, 4, etc. Integers numbers.
An integer is a number with no fractional and decimal part. ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन में नहीं है, that is in p by q form, and the number which do not have any decimal point. ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन में नहीं है और जिसको डेसिमल पॉइंट नहीं है, ऐसे नंबर को हम इंटीजर्स नंबर बोलते हैं, और जो इंटीजर लाइन पर प्रेजेंट होते हैं. लाइक यू कैन सी दिस इंटीजर लाइन, it is having a negative integers on left hand side and positive integer on right hand side, and 0 is neutral. Now next tab is even natural number. Even natural numbers are those numbers which are divisible by 2 and which are formed by 2 and, for example, 2, 4, 6, 8, etc. Because when you divide any number by 2, it gives us a remainder 0. Odd natural numbers. Odd natural numbers are those numbers which are not divisible by 2. For example, 1, 3, 5, 7, 9, etc. Odd natural numbers can be formed by 2 and minus 1. Now let's take one example. अगर हम n is equal to 3 लेते हैं और उसे इस फॉर्मूले में डाल देंगे, तो वो क्या होगा, 2 into 3 minus 1, that means 6 minus 1 is equal to 5. तो 5 is an odd natural number. Composite numbers are those numbers which are divisible by 1, which are divisible by itself and other numbers also. For example, 4, 6, 8, 10, etc. ऐसा नंबर जो खुद से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है और कोई और नंबर से भी डिविजिबल है, ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं. Now what are prime numbers? A number other than 1 is called a prime number if it is divisible by only 1 and itself. अगर कोई नंबर जो सिर्फ 1 से और खुद से डिविजिबल है, उसे प्राइम नंबर्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, etc. So 2 is the smallest prime number and 2 is only even prime number. वो even भी है और prime number भी है. So 3 is the smallest odd prime number because 1 is not prime number, therefore it is not a smallest odd prime number. Rational numbers are those numbers that can be in the form of p by q. So अगर किसी भी नंबर को whether it is in a decimal form or whether it is in a whether it is a integer, अगर कोई वो इंटीजर हो या फिर डेसिमल नंबर हो, अगर हम उस नंबर को p by q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो दैट मीन्स इट इज अ रैशनल नंबर where p and q are integers and q is not equal to 0. Take some examples like 1.5 is equal to 15 by 10 is equal to 3 by 2. So we can convert this decimal number into a p by q form. Therefore, it is a rational number. So these are some of the example. Now 6 is a rational number because we can convert it into a p by q form. Similarly, there are other examples also. Minus 0.1 can be converted into minus 1 by 10. Therefore, it is a rational number. But root 2 is not a rational number because we cannot convert it into p by q form. हम उसे p by q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो रैशनल नंबर नहीं है. तो वो क्या है? तो वो इरेशनल नंबर है. तो इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p by q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जैसे कि रूट 2, रूट 3, रूट 5 और पाई. तो पाई की वैल्यू है 3.40.
159 एक्सेट्रा, लेकिन हम उसे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते। ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते उनको हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। लेकिन हम स्कूल बुक्स में ऐसा लिखा है कि पाई इज इक्वल टू 22/7, but it is not exact value, it is nearest to the 3, it is just for simplification. Okay, so this is all about irrational numbers. Real number. Real numbers, all the existing numbers are real numbers. जो भी numbers होते हैं उन सबको real number बोलते हैं, जैसे कि whole numbers, rational numbers, irrational numbers, these all are the real numbers. लेकिन imaginary number जो कि अंडर रूट -1 है वो रियल नंबर नहीं है, और infinity is also not a real number. Okay, so what are the imaginary number? इमेजिनरी नंबर वो नंबर होता है जिसका स्क्वायर हमें नेगेटिव आंसर प्रोवाइड करता है. नाउ कंसिडर इमेजिनरी नंबर एज आई. अगर हम आई को इमेजिनरी नंबर कंसिडर करते हैं तो उसका स्क्वायर हमें -1 मिलता है. कंसिडर इट इज अ नेगेटिव आंसर, so I square is equal to -1, therefore I is equal to under root -1. So why we need this number, or why we need imaginary number, and क्योंकि हमें पता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो उसका आंसर हमेशा हमें पॉजिटिव में मिलता है. तो अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर हमें पॉजिटिव में उसका आंसर मिलता है तो फिर नेगेटिव में कैसे मिलेगा. तो हमें ऐसा अज्यूम करना है कि ऐसा एक नंबर है जो हमें नेगेटिव आंसर प्रोवाइड करता है. तो कैसे? Let's take one example. We have to find the value of 5l square which is an imaginary number. अगर कोई imaginary number है जिसका स्क्वायर हमें निकालना है तो हमें i की वैल्यू पता होनी चाहिए, और हमें पता है कि i square is equal to -1. So we get answer -25. इसका मतलब ये है कि हमने डेफिनेशन को सेटिस्फाई किया. Therefore 5i square is equal to -25. Now we know that कि 5i ये एक imaginary number है and -25 is a real number. That means कि imaginary number हमें help करता है कि वो एक real number को form कर सके, है ना. लेकिन जो imaginary number होता है वो real number नहीं होता. Therefore all existing numbers are real numbers except imaginary number and infinity. तो आज हमने अपने 2 टॉपिक्स कंप्लीट किए, डिजिट्स और टाइप्स ऑफ नंबर्स. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें. If there is anything that I should improve, you can tell me in the comment box. Thanks for watching.